वीकेंड सवालों का अंत। आपके सवाल सर्जरी के जवाब। जब समाज में रहते हैं तो किसी कमज़ोर पर हमारे सामने अत्याचार होते हैं तो उसमें उसकी रक्षा करना उचित है क्या? और उसमें हमारा हाथ उठ गया तो वह गलत होगा या परिस्थिति अनुसार सही होगा? उसी तरह का सवाल कि हमारा हाथ उठ गया तो ये सही होगा कि गलत होगा? सही और गलत तब कहना जब हाथ उठने से पहले आपकी चेतना उठे। हाथ उठने से पहले चेतना उठे, चेतना पहले उठी है तो वो सही निर्णय है। बॉर्डर पर रक्षा के लिए सैनिक है, वो बंदूक उठाते किस चेतना से? बॉर्डर के दोनों तरफ सैनिक बैठे मजे में, युद्ध नहीं है, मगर एक को खुजलाहट होती है, चिल्लाता है XYZ कौन है, सामने वाले की टीम से कोई उठता है मैं है तो उसको गोली मार देते हैं कि कैसे उल्लू बनाया उनका। तो ये क्या है? चेतना गिरी हुई है। गिरी हुई चेतना से बंदूक उठी, हाथ उठा, गलत ही होगा। उठी हुई चेतना से बंदूक उठी, हाथ उठा, वो सही होगा। मगर पहले ये सवाल पूछना चाहिए, हमारा हाथ उठा उसके पहले चेतना उठी कि नहीं उठी? जापान में 2 लोग लड़ रहे हैं, पहलवान हैं, और जो पहलवान जीत गया दूसरे पहलवान के ऊपर बैठ गया है, उसे मार रहा है, और जो नीचे गिरा हुआ जो हार गया है उसने ऊपर बैठे हुए इंसान पर थूक दिया। तब उस पहलवान ने, जो किसी ज़ेन मास्टर के द्वारा युद्ध कौशल सीख रहा था, तो जैसे ही उस पर थूका गया तो फिर वो उठकर चला गया, जीती हुई बाजी छोड़कर चला गया। जब उसे पूछा गया अरे तुम तो जीत गए थे, 2 मिनट और रुकते, सामने वाला हार ही गया था, तो उसने क्या बताया कि जैसे ही उसने मेरे ऊपर थूका तो मेरे अंदर नफरत आ गई। जैसे मैंने देखा कि नफरत आई है तो अब मारना गलत है। तुरंत उसे याद आया वे शिक्षाएं, गुरु के द्वारा जो शिक्षा मिली थी कि इस चेतना से जो भी करोगे गलत होगा, बाहर से लोगों को कितना भी सही दिखे। तो ये आंतरिक अवस्था है। अपने आप से पूछें, अगर पहले चेतना उठी तो फिर हाथ उठा तो उसमें दिक्कत नहीं है, मगर वाकई चेतना उठी कि नहीं, ये हर एक अपने आप से सवाल पूछे। ये सब कुछ बातें थी, और ये मत सोचना कि ये सवाल कैसा पूछा इसने, ऐसा नहीं पूछना चाहिए। हमेशा जवाब पर ध्यान देना। अर्जुन का सवाल कैसा भी हो, मगर जवाब से गीता बनती है जो सभी को मार्गदर्शन देती है। आज जो चित्रकार की एनालॉजी से बताया गया, सवाल इंसान को क्यों दिया गया, जानवर को क्यों नहीं दिया गया, अंतर क्यों? तो ये अंतर नहीं है, तंत्र है, तकनीक है। इंसान के द्वारा ही ईश्वर अपने होने का एहसास न सिर्फ करना चाहता है, शब्दों में बोलना भी चाहता है। न सिर्फ करना चाहता है, शब्दों में बोलना भी चाहता है। इसलिए तो भाषा का आविष्कार हुआ। भाषा नहीं होती तो ईश्वर कैसे ये सोच पाता कि वो है? वो ये नहीं सोच पाता, उसकी अभिव्यक्ति की सराहना नहीं कर पाता। आज उसकी अभिव्यक्ति की सराहना चल रही है, कुछ एमएसवाइज के द्वारा चल रही है, तो कितना आनंद क्रिएट हो रहा है। ये जब हर एमएसवाई में होने लग जाएगा, क्या संभावना है, भाग्य में कितना है, इंसान कितना ले पा रहा है। तो आज आपको एक नया आयाम, एक नई भावना, एक नया विचार, एक नया शब्द और नया दृष्टिकोण, ताकि ज़्यादा ऑप्शन हो आपके सामने। जब सवाल उठे ऐसा हो तो मैं क्या करूं, वैसा हो तो क्या करूं, हाथ उठे तो चलेगा क्या? तो भाई चेतना उठाओ पहले, फिर हाथ उठाओ, तो अपने आप को बता पाओगे। तो अभी नया ऑप्शन है ना,
तो सोचने को मिलेगा, विचार तो आएगा। जिन लोगों ने ये सुना ही नहीं तो वो क्या करते, पुराने ढांचे से ही हाथ उठाते हैं और बाद में कहते वो ऐसा कर रहा था ना इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर वो अपने आप को बहाना देना शुरू करते हैं। तो बहाना देने से पहले पूछोगे क्या चेतना उठी थी, क्या तुमने सामने वाले को समय दिया, क्या तुमने सामने वाले को बताया, कम्युनिकेट किया, पहले क्या तुमने उसको वाणी से समझाया, पहले क्या उसको कठोर शब्दों से बताया, पहले क्या उसको नया ऑप्शन दिया, तुम्हारी समस्या भी सुलझ सकती है, उसकी भी सुलझ सकती है। ये सब किया क्या? ये सब नहीं किया और पहले हाथ उठाया और बाद में कह रहे हो कि वो पर्सन ऐसा है इसलिए मैंने ये किया। तो पहले चेतना उठे तो नया ऑप्शन दिखे। जब चेतना उठती है ना तो बहुत ऑप्शन दिखते, जब चेतना गिरती है तो एक ही ऑप्शन दिखता है। कौन सा ऑप्शन? जो शरीर ऑलवेज प्रयोग करते आया है। एक कुछ हुआ तो रूठ जाता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो उसके बाद एक ही ऑप्शन है। बड़ा हो गया तो भी वही करते रहता है, नाराज हो गया मैं नहीं खाऊंगा। या उसके पास ऑप्शन होता है मन मुताबिक नहीं हुआ ना, पेट में दर्द हो रहा है, सब घर वाले परेशान, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाएंगे, सब करेंगे। अब ना डॉक्टर समझ पाता है वाकई है कि दर्द नहीं है, सब ऐसा नाटक करता है कि लोग हमेशा डरते हैं, इसको कुछ बोलो मत दर्द हो जाएगा इसका। तो जिसको जो ऑप्शन मिला है वो करते रहता है। मतलब चेतना उठेगी तो लगेगा क्या कर रहा हूँ मैं, इतना टाइम है क्या तुम्हारे पास, इतनी बड़ी अभिव्यक्ति होनी है, तुम कर क्या रहे हो? तो फिर नया आयाम खुलने वाला है। तो वो सब आपके जीवन में खुले। ये आज के सेशन का पर्पस था। सवाल हमारी उच्चतम अभिव्यक्ति, उस ब्रश को प्राप्त करने के लिए जो संकेत दिए जा रहे हैं, उस क्रिएशन के लिए कि आपके द्वारा भी वह क्रिएशन हो। जब व्यक्ति हट जाता है तो क्रिएशन होती है, वह क्रिएशन जो उच्चतम संभावना है, 7वीं लेवल उच्चतम संभावना, महानिर्वाण निर्माण हो सकता है उस बॉडी के द्वारा, क्योंकि उसमें अकंप मन है जो कांप नहीं जाता घटना होने के साथ, अकंप है, निर्मल है। 2 पहलवानों का एग्जाम्पल बताया, जैसे नफरत उठी उसने छोड़ दिया कि इस नफरत से तो नहीं मारना है, हालांकि मारने का काम कर रहा था मगर नफरत से नहीं, वो कंपटीशन थी इसलिए वो कर रहा था, उसमें नफरत नहीं थी सामने वाले के लिए। वरना लोग खेल खेल में इतनी बड़ी नफरत पाल लेते, फलां देश से क्रिकेट मैच हो रही है तो कितनी नफरत उठती है, तो कहाँ खेल पाएंगे, वो तो पॉलिटिकल इश्यू बन जाता है। तो चेतना गिर गई तो ये सब होगा। तो अब नई चेतना से खेल खेला जाए, 7वीं लेवल की चेतना से, तो हर निर्णय सही साबित होगा। सभी YouTube व्यूअर्स के लिए गुड न्यूज। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल अब आपके लिए लेकर आया है YouTube मेंबरशिप। चैनल के होम पेज पर दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इस मेंबरशिप के अंदर आपको मिलने जा रहा है पहला शिविर, सर श्री निर्मित दुख उपरांत महाजीवन ज्ञान भक्ति शिविर। आज तक 10,000 से भी अधिक लोगों ने इस शिविर का लाभ लेकर सुख दुख के पार असीम आनंद की अवस्था का अनुभव प्राप्त किया है एवं दुख से मुक्ति का रहस्य भी जान लिया है। ऐसे अनोखे और अद्भुत शिविर का सहज लाभ आप ले सकते हैं YouTube पर चैनल के मेंबरशिप द्वारा। सर श्री निर्मित जीवन के अनेक पहलुओं पर ऐसे खास शिविरों तथा मार्गदर्शन वीडियोस का लाभ आपको इस मेंबरशिप से मिलेगा। तो समय न गवाते हुए अपने जीवन को आनंद, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से संपन्न करने के लिए आज ही ज्वाइन बटन द्वारा हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल की मेंबरशिप लें।